गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में हुआ था। ये लॉर्ड कैनिंग का पार्ट 6 है। पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 1860 तक चला था। इंडिगो नील के पौधे को कहते हैं और ये डाई बनाने के काम आता है। इस नील से कपड़ों को कलर किया जाता है। ब्रिटिशर्स इस इंडिगो का प्लांटेशन इंडियन फार्मर्स से करवाते थे। इस इंडिगो को ब्रिटिशर्स चाइना, यूके और यूरोप में हाई रेट्स पर जाके बेचते थे। ये रिवॉल्ट एक बहुत ही रिमार्केबल पीजेंट मूवमेंट था इंडियन हिस्ट्री का। इस इंडिगो रिवॉल्ट को हिंदी में नील विद्रोह कहते हैं। इंडिगो बंगाल में 18वीं सेंचुरी की एंडिंग से ही उगाई जा रही थी। इंडिगो को बेसिकली 2 फॉर्म्स में उगाया जाता था। एक था निज और दूसरा था द रेवती। निज में ये होता था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे वो डायरेक्टली खुद ही इंडिगो को उगाते थे। अब बात करते हैं रेवती कल्टीवेशन की। रेवती कल्टीवेशन में ये होता था कि रेवत्स ही इंडिगो को उगाते थे। रेवत्स किसानों को कहते हैं। रेवत्स अपनी खुद की लैंड पर इंडिगो उगाते थे। इनका यूरोपियन प्लांटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था। इंडिगो प्लांटेशन के लिए रेवती कल्टीवेशन बहुत ही कॉमन थी उस टाइम, जिसमें रेवत्स और प्लांटर्स में कॉन्ट्रैक्ट होता था। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम प्लांटर्स रेवत को एडवांस पेमेंट दे देते थे। इस एडवांस पेमेंट के बाद रेवत्स इंडिगो को उगाने के लिए रेडी हो जाते थे और ये जो एडवांस पेमेंट होती थी वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में होती थी। प्लांटर्स 2 रुपीज पर बीघा देते थे फार्मर्स को एज अ एडवांस पेमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंडिगो को उगाकर फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता था और अगर एक बार फार्मर्स ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे तो उन्हें हर हाल में इंडिगो उगाकर यूरोपियन प्लांटर्स को देनी ही पड़ती थी। अगर पीजेंट इंडिगो ग्रो करके नहीं दे पाते थे तो यूरोपियन प्लांटर्स पीजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। इंडियन फार्मर्स इंडिगो को अपनी लैंड पर नहीं उगाना चाहते थे क्योंकि इंडिगो को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी यूज होता था और तो और इंडिगो को उगाने से उनकी लैंड की फर्टिलिटी भी कम होती जाती थी। तो इसीलिए फार्मर्स इंडिगो को नहीं उगाना चाहते थे, लेकिन अगर वो नहीं उगाते थे तो उन पर अत्याचार किया जाता था और उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। 1869 में बंगाल के हजारों किसानों ने यूरोपियन प्लांटर्स के लिए इंडिगो को उगाने से मना कर दिया। किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था। 1859 में बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट ने इंडिगो उगाने से पूरी तरह से मना कर दिया था। तो अब रिवॉल्ट शुरू हो चुका है। पीजेंट ने इंडिगो फैक्ट्रीज पर भी अटैक किया। इस रिवॉल्ट में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स अपने पॉट्स और पैंस से लड़ रही थी। ये रिवॉल्ट सबसे ज्यादा पबना डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल था। प्लांटर्स ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन प्लांटर्स इस रिवॉल्ट को नहीं तोड़ पाए क्योंकि पीजेंट ने पूरी तैयारी के साथ रिवॉल्ट किया था। पीजेंट को ये बात समझ में आई थी कि अगर हमें अपने रिवॉल्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बंगाल की एजुकेटेड क्लास ने भी पीजेंट्स को सपोर्ट किया था। एजुकेटेड क्लास ने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई, न्यूज़पेपर कैंपेन्स चलाए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस टाइम पर एक प्ले लिखा गया था और उस प्ले का नाम था नील दर्पण। इस प्ले के राइटर दीनबंधु मित्रा थे। ये प्ले उस टाइम बहुत फेमस हुआ था और इस प्ले में फार्मर्स की सिचुएशन को बताया गया था। इस प्ले से लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई थी। तो ये सारी चीजें थी जिससे ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो गया था। अब देखना ये है कि इस रिवॉल्ट से क्या रिजल्ट निकला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पीजेंट को शांत कराने के लिए मार्च 1860 में एक इंडिगो कमीशन बनाया था और इस कमीशन में 5 मेंबर्स थे। इस कमीशन ने नवंबर 1860 में ये अनाउंसमेंट करी थी कि किसानों से इंडिगो उगवाने के लिए किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। फिर इंडिगो फैक्ट्रीज भी बंद होने लगी थी और दिसंबर 1860 तक इंडिगो कल्टीवेशन पूरी तरह से स्टॉप हो गया था। तो गाइज, ये था इंडिगो रिवॉल्ट जो 1859 में स्टार्ट हुआ था और 1860 तक चला था और इस रिवॉल्ट से इंडिगो कल्टीवेशन पूरी तरह बंद हो गया था। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हमने बहुत सारी हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया है। उन टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।